नमस्कार बच्चों, हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड के अंतर्गत हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित पाठ प्रेमचंद के फटे जूते के प्रश्नोत्तर पर आधारित है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न और उत्तर ध्यान से सुने, आपके अध्ययन के लिए, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो पहला प्रश्न है, लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी को साहित्यिक पुरखा कहा है, क्यों? बच्चों, प्रेमचंद जी अपने समय से लेकर अब तक के हिंदी साहित्यकारों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। वे यथार्थवादी लेखक थे और समाज के सत्य को उभारने में उनकी कलम का कोई सानी नहीं था। वह दूरदृष्टा थे और उन्हें तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने अपने आसपास के परिवेश का वास्तविक चित्र अपनी कहानियों, कथाओं में उभारा है। उन्होंने जिन विषयों पर लेखन किया, उनकी प्रासंगिकता वर्तमान संदर्भ में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए लेखक ने उन्हें साहित्यिक पुरखा कहकर उनका मान बढ़ाया है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी ने फटे जूते में भी अपनी फोटो खिंचवा ली, पर लेखक ऐसा कभी नहीं करता, क्यों? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, प्रश्नोक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक वर्तमान और प्रेमचंद जी के समय की वैचारिक असमानता को दर्शाना चाहते हैं। तत्कालीन लोग यथार्थ को स्वीकार करने वाले यथार्थवादी थे, इसलिए वे जैसे थे वैसे ही दिखते थे। इसलिए प्रेमचंद जी ने भी अपने फटे जूतों के साथ फोटो खिंचवा ली थी, परंतु वर्तमान में अपने दोषों को छिपाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। प्रस्तुत पाठ में परसाई जी ने स्वयं को वर्तमान प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया है। अपने आधुनिकतावादी रूप को दर्शाते हुए वह इस दिशा में फोटो खिंचाने को तैयार नहीं है। अगला प्रश्न है, तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या व्यक्त कर रहा है? तो प्रेमचंद जी उच्च कोटि के सम्मानित साहित्यकार थे, जिन्हें लोगों, समाज और सरकार द्वारा उचित सम्मान दिया जाना चाहिए था। परंतु हमारे समाज में प्रतिभा के स्थान पर चापलूसी की अधिक पूछ परख होती है। यहाँ टोपी प्रतिभा के लिए तथा जूते चापलूसी के लिए प्रयुक्त हुए हैं। प्रश्नोक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक ने तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक स्थिति के वास्तविक चित्र को ही व्यक्त करने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को उभारने हेतु लेखक ने किन विशेषणों का प्रयोग किया है? पाठ के आधार पर लिखिए। तो पाठ में हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है, जैसे महान कथाकार, युग प्रवर्तक, उपन्यास सम्राट, जनता के लेखक तथा साहित्यिक पुरखे आदि। अगला प्रश्न है, कुंभन दास कौन थे और उन्हें पछतावा क्यों हुआ? तो उत्तर, कुंभन दास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। वह वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप कवियों में से एक माने जाते हैं। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने के निरंतर क्रम में घिस गया था और इस क्रम में वह भगवान का नाम लेना भी भूल गए थे। इसलिए अंत में उन्हें इस बात का बड़ा पछतावा हुआ। अगला प्रश्न है, वह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है? पाठ में किस ट्रेजेडी की चर्चा की गई है? तो बच्चों, प्रेमचंद जी जैसे महान, विख्यात और साहित्य संसार में कहानी विधा के प्रणेता समझे जाने वाले साहित्यकार के पास फोटो खिंचवाने के लिए भी जूता न हो, ऐसी विपन्नतावस्था को ही यहाँ ट्रेजेडी कहा गया है। तो बच्चों, ये थे पाठ प्रेमचंद के।